Hi, I am Pankaj Tripathi and please subscribe to E-Times. मैंने बात कही, हर व्यक्ति के जीवन में एक डे आता है, मैंने या कोई रेफरेंस बोला आज मेरे जीवन का डे है कि हम बातें कर रहे हैं। मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरे जीवन का आज दिन है। तो शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया शुक्रिया। इनका और हमारा इंटरव्यू 1 मिलियन व्यूज पहुंच जाए तो मैं बोलूं शाबाश मुन्ना, इनको बोल दूं। वेलकम टू E-Times पंकज जी। इट्स सच एन एब्सोल्यूट प्लेजर मीटिंग यू। आज आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले 24 जून को आपकी फिल्म आ रही है शेरदिल। हमने बहुत सुना है फिल्म के बारे में, ट्रेलर भी देख लिया जी। आप बताइए फिल्म के बारे में कुछ। शेरदिल एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म है जो ज़रूरी मुद्दे की बात करती है और इंटरटेनमेंट के साथ, ब्लैक ह्यूमर, ब्लैक कॉमेडी के साथ, ह्यूमर के साथ, और जिसमें नीरज कवि, सयानी गुप्ता और बहुत सारे अभिनेता हैं जो पहली बार हिंदी सिनेमा में दिखेंगे। तो ये एक आदमी, जंगल और जानवर के रिश्ते के ऊपर फिल्म है और जिसको बहुत ही इंटरटेनिंग वे में कहा गया है। सृजित मुखर्जी जी ने डायरेक्ट की है, रिलायंस टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है। तो मैं गंगाराम का किरदार कर रहा हूँ जो व्यक्ति तय करते हैं कि मैं कुछ क्राइसिस चल रहा है उनके गांव में और वो तय करते हैं कि मैं जाऊँगा जंगल में बाघ से मरने, बाघ मेरा स्वीकार कर ले ताकि सरकार का कंपनसेशन मुझे मिल जाए। तो एक व्यक्ति जंगल में मरने जाता है शिकार होने, एक दूसरा है पोचर, नीरज कवि का किरदार, जो जंगल में जाता है शिकार करने, और पीछे बैकड्रॉप में गांव है, कम्युनिटी है, समाज है, और क्या होता है आगे, उसी पे हमारी फिल्म शेरदिल है। आपने जिस तरीके से बताया, आप शिकार होने जा रहे हैं जी, एक शिकार करने जा रहा है, बड़ा ही शेरदिल काम आप कर रहे हैं। हाँ। अब आप ये बताइए, फिल्म के आखिर में, ट्रेलर में हमने देख लिया, आपने आखिर में बड़े उससे बोला तू शेर है तो मैं शेरदिल। हाँ। असल जिंदगी में त्रिपाठी जी कितने शेरदिल हो आप? तो शेरदिल मतलब जो जिसका दिल बड़ा हो। और मैं अपने मुंह से कैसे बात बोलूं कि मेरा दिल बड़ा है, वो लगेगा स्वयं की तारीफ कर रहा हूं। तो मुझे नहीं मालूम मैं कितना शेरदिल हूं। हाँ, शेरदिल होने के प्रयास में ज़रूर हूं कि हमारा दिल बड़ा हो, हम अपने संग संग समाज के प्रति, दूसरों के प्रति भी सोचें। यही तो लड़ाई है। त्रिपाठी जी, आपको 18 साल हो गए इंडस्ट्री जी। बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बहुत ही चुनौतियों भरा सफर था। आपने काफी बात करी इसके ऊपर। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, एक वो चीजें जिनको आज आप सोच के हंसते हो कि शायद ये होता, ये ना होता तो आज मैं कुछ करता। जैसे आपने कई बार बोला कि मैंने कुछ चॉइसेस ऐसी करी अपनी लाइफ में, अगर मैं खेती में लग जाता तो शायद यहाँ ना आता। कालीन भैया कहीं डॉक्टर होते मिर्जापुर में पता नहीं क्या ही हो रहा होता। तो ऐसी क्या चीजें जिनको सोच के आज आप कभी बैठते हो, कभी सोचते हो एक कॉफी के मग के साथ कि अगर ये ना होता तो मैं क्या ही होता जिंदगी? ये ना होता तो मैं क्या होता, पता नहीं, कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ। मैं शायद वहीं पढ़ाई लिखाई करके किसी सरकारी जॉब में होता, इधर अगर डॉक्टरी क्लियर होता तो डॉक्टर, या रेलवे में, या मैं फार्मिंग, किसानी कर रहा होता। बाकी जो जीवन में हमारे भी पता नहीं हमें क्या होना है और हमारे जीवन का स्क्रिप्ट किधर जाएगी और ईश्वर ने क्या हमारे लिए तय किया है। हम इंसानों को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आपने आजकल एक बड़ा चर्चित विषय है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। खबर मीडिया में जाने से पहले, टीवी पे आने से पहले व्हाट्सएप पे आ जाती है। त्रिपाठी जी के साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई खबर आई हो और विश्वास कर बैठे हो और आपने उसको मान लिया हो, आगे भेज दिया हो? कई तरह की खबरें आती हैं ऐसी व्हाट्सएप। अब आपको एक कमाल की बात बताऊंगा मैं। हाँ जी। मैं फोन दिखा भी दूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। त्रिपाठी जी व्हाट्सएप नहीं है मेरे जीवन में व्हाट्सएप। लोग मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद फ़ोन भी आपको। मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। 2013 में मेरे ख्याल से मैं डाउनलोड किया 1 हफ्ते के लिए और उसमें ग्रुप बन गए मेरे, थिएटर ग्रुप, ड्रामा स्कूल ग्रुप, ये ग्रुप। तो 7 दिन में मैसेज आने लगे। तो मैंने पत्नी से बोला कि सोनू ये बहुत आ रहे हैं, मैं क्या करूँ इनका? तो उन्होंने बोला, मेरी पत्नी का नाम मृदुला है, घर पे सोनू बोलते हैं, कि तुम ब्लॉक कर दो, लेफ्ट द ग्रुप कर दो। मैं बोला मैं किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता और किसी को लेफ्ट नहीं कर सकता। ठेस पहुंचेगा तो मैंने, हाँ ठेस पहुंचेगा कि अरे उसने लेफ्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो मैंने बोला लेफ्ट द व्हाट्सएप। तो मैं वो 7 दिन बाद, तो मेरे पास व्हाट्सएप
नहीं है। तो आप सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, सोशल मीडिया है और इस्तेमाल करता हूँ मैं, और वो भी बहुत सेलेक्टिव। मेरा 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम तय है। आपने कहा व्हाट्सएप आप इस्तेमाल नहीं करते, चलो मैं मान लेता हूँ आपके सेट पे आपकी टीम के जो लोग हैं वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और कभी वो बता दें कि जी कोई ऐसी खबर पड़ ली और एकदम से आपको बताइए और वो अफवाह थी, आपने उस अफवाह को माना, ये ऐसा कुछ तो नहीं 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 मेरे, अब अगर आपने बोला है ना कि मेरा IQ 25% लोगों में है, तो फिर मुझ तक हम लोग थिएटर में एक गेम खेलते हैं कि 25 लोग ऐसे सर्कल में बैठेंगे और कान में बोलना है एक बात कि हीरालाल डर गया, मान लो, और वो तुम दूसरे के कान में बोलोगे, और घूम के जब इधर तक आता है तो पता हीरालाल ढोलक बजाते बजाते मर गया। एक वर्कशॉप में हुआ था, यही शब्द था, हीरालाल डर गया, और हीरालाल ढोलक बजाते बजाते मर गया। तो आप तक कोई भी सूचना आती है, रुकिए, उसको टटोलिए, वेरीफाई करिए कि ये सूचना कितना सत्य है, या इस सूचना का मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी हाल फिलहाल में म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। पहले सिद्धू मूसेवाले का देहांत, उसके बाद हमारे पास के नहीं रहे, पर के का आखिरी गाना आपकी फिल्म में है, और आपने ये भी कहा कि आपको एक है कि आप नहीं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं जा पाए। इस पर आपका क्या कहना है? उस गाने मैं आमतौर पे अभिनेता रिकॉर्डिंग में नहीं जानते हैं, पर मैंने तस्वीर देखी थी सृजित दा की, गुलजार साहब की, और के सर की, और शांतनु मोहित्रा की। हमारे डायरेक्टर सृजित मुखर्जी हैं, उन्होंने लगाई थी। तो वो तस्वीर देख के मेरे मन में ख्याल आया था कि यार जब फिल्म का स्क्रीनिंग होगा तो मैं इनसे मिलूँगा और अब दुखद है, डेस्टिनी और ये उनका जाना, मिलना नहीं हो पाएगा। बट आवाज़ के रूप में एक कलाकार की यही खासियत होती है कि हम रहें ना रहें, कोई भी, मैं भी, हमारी कृति, हमारे किए हुए काम, हमारी कहानियाँ, हमारी परफॉर्मेंस, लोगों के जीवन में जो हमने अपने कहानियों के और परफॉर्मेंस के थ्रू जो असर पैदा किया है, वो रहेगा, वो हमारे जाने के बाद। इसीलिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, गंगाराम बहुत बड़ा है, किरदार बहुत बड़े होते हैं, कालीन भैया बहुत बड़ा है मुझसे, तो हम अभिनेता बहुत ही सामान्य और छोटे लोग होते हैं, हमारे किरदार बड़े होते हैं। कई बार ये हम भूल कर बैठते हैं कि उन किरदारों को हम बनाते हैं तो हम बड़े हैं। नहीं नहीं जी, हम बहुत औसत साधारण लोग हैं, किरदार हमें बनाते हैं और वो बड़े होते हैं। बिल्कुल। फुकरे में आपका रोल एज अ पंडित बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, बड़ा ही चुलबुला सा आपका एक रोल था उसके अंदर, आपने बड़ा धमाल मचाया उस रोल से, कहना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट 3 के बारे में आपका क्या कहना है? शूटिंग चल रही है, आज 6 दिन से कर रहा था, आज ऑफ है तो आपके पास हूँ, कल वापस फुकरे के सेट पे रहूँगा। और मैं अभी तो बहुत अर्ली होगा कहना, लेकिन ये भी कुछ खेल हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अच्छा, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा ऐसे? जी 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 आने वाला है त्रिपाठी जी, फिर से कुछ नया मजेदार हमारे पास? काफ़ी कुछ। ओ माय गॉड 2 भी बहुत शानदार है, फुकरे, अभी तो शेरदिल 24 जून को, और उसके लाली एक शॉर्ट फिल्म का आज ही टीजर आया है, शॉर्ट फिल्म है वो। तो मैं वो अभिनेता हूँ जो शॉर्ट फिल्म भी करता है, सेम टाइम पे शेरदिल जैसी फिल्म करता है, जिसका बजट भले ही कम हो, विचार और मनोरंजन बहुत बड़ा है, एंटरटेनमेंट बड़ा है इसमें। और फुकरे जैसी फिल्म, ओ माय गॉड जैसी फिल्म करते हैं जो बड़े कैनवस की फिल्म है। त्रिपाठी जी, आमतौर पर बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं ज़िंदगी में, अपनी चीज़ों पे आगे बढ़ते बढ़ते, अपनी ड्रीम को एक उसके पीछे भागते भागते छूट जाते हैं, हार जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। आपका उनके लिए क्या मैसेज है? हारना नहीं चाहिए जीवन में। एक ईश्वर ने हमारे लिए कोई और स्क्रिप्ट बनाई हुई है कि जो सूरज अस्त हो रहा है ना, ये निशानी है इस बात का कि कल सूरज निकलेगा। तो आपकी लाइफ में मुश्किल हो रहा है ना, तो आप आइदर गलत दरवाजे पे खड़े हो जो खुल नहीं रहा है, अपने लिए सही दरवाज़ा ढूंढ लो, या वो दरवाज़ा खुलेगा। सेल्फ असेसमेंट करके खड़े हो कि देखो मैं प्रवचन करता हूँ यार आजकल, ऐसा कुछ मत करना तुम लोग, जाइए आनंद करें, शेरदिल देखें, मज़ा आएगा 24 जून को। और इनका और हमारा इंटरव्यू 1 मिलियन व्यूज़ पहुँच जाए तो मैं बोलूँ शाबाश मुन्ना, इनको बोल दूँ। थैंक यू पंकज जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। इस लड़के ने आने के पहले बहुत मजा आया। इस लड़के ने आने के पहले एक बात कही थी, और इन्होंने आखिरी सवाल से रिलेटेड है कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। इन्होंने बात कही, हर व्यक्ति के जीवन में एक डे आता है, मैंने या कोई रेफरेंस बोला, आज मेरे जीवन का डे है कि हम बातें कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे जीवन का आज दिन है। तो शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया त्रिपाठी जी, शुक्रिया बहुत बहुत।